हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीजीटी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2018 में जो टीजीटी एसएसटी का मेल कैटेगरी में जो एग्ज़ाम हुआ था Dsssb का, वो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन उसमें आए थे। तो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो अब Dsssb के, उनमें भी आपके लिए आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, टीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो दिल्ली में ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सभी जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी एसएसटी का मेल का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको जो डबल टिक लगा हुआ मिले, बट ये जो कैंडिडेट है जिसका पेपर है उसी ने ऑलरेडी लगाए गए हैं। मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो बिल्कुल सही हैं। तो पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सेकंड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और इसी तरह से आपको ये भी याद रख लेना है कि राष्ट्रपति अपना अगर त्यागपत्र सौंपना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। बट अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपने उपाध्यक्ष को, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अपना जो त्यागपत्र है वो देता है, और इसी तरह से उपाध्यक्ष अपने लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, उनको देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन मैं आपको बताता हूं कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसी तरह से जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो उसके डिप्टी स्पीकर को देंगे लोकसभा के, और लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो लोकसभा के स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया है, बाकी मैं स्पीडली चलूँगा। भारत में मुद्रास्फीति डैश द्वारा मापी जाती है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो मापी जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्ण मुद्रा का उदाहरण है? यानी कि जो हॉट करेंसी उसका एग्जाम्पल पूछा है। हॉट करेंसी जो कहलाती है वो कहलाती है FII और FPI, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन जो II है इसकी कम कहते हैं फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FPI या FII। निम्न में से कौन सा विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है, राज्य निवेश संभावना सूचकांक NSIPI 2018 के बारे में सही कथन पूछा है। तो जो इसका सही कथन इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इस जो संभावना सूचकांक है इसको तेलंगाना ने टॉप नहीं किया था, दिल्ली ने टॉप किया था। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आगे चलते हैं। अगस्त 2018 में एक अमेरिकी न्यायालय ने मोनसेंटो पर $289 मिलियन का जुर्माना उसके उत्पाद डैश के लिए लगाया, क्योंकि ये मनुष्यों में कैंसर पैदा करते हैं। तो वो जो उत्पाद था उसका क्या था नाम? एक ग्लाइफोसेंट से बना शाकनाशी, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में सही कथन ज्ञात करें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए, तो ये जो है यह प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
2018 का जो विषय था स्वदेशी लोगों का प्रवसन और गति, ये भी सही है। और भारत सरकार और गुजरात सरकार संयुक्त रूप से राजीपला नर्मदा जिले के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का एक संग्रहालय बनाएंगे, ये बात भी इसमें सही है। तो उक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को रोक सकता है? तो जो पायरेक्स कांच है। अब यहाँ आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, टिक ऑलरेडी जो लगे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है, पायरेक्स कांच। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से लगातार चर्चा में था, यह अनुच्छेद संबंधित था। तो जो यह अनुच्छेद था ये संबंधित था ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने से। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संसद के एक वर्ष में 4 सत्र होते हैं। तो ऐसा कहना गलत है, 4 सत्र नहीं होते, 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि जो बजट सत्र की अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। मानसून सत्र के दौरान भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो बजट सत्र के दौरान, जो मानसून सत्र के दौरान संसद को संबोधित करते हैं, इसलिए केवल जो 3 है वो सही है। निम्न में से कौन सा मद भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लाभ का सबसे बड़ा स्रोत है? यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो सबसे ज़्यादा इनकम है, लाभ है, वो कहाँ से आता है? तो बंद पत्रों पर जो अर्जित ब्याज होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है, बॉन्ड होल्डिंग्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उसकी सबसे ज़्यादा इनकम होती है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण PSL में शामिल हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं, बैंक्स होते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो शिक्षा, कृषि और कुटीर उद्योग, उक्त सभी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली कई बार बहुत से जो पेपर है उनमें पूछा गया है। साइलेंट वैली का आप जो एरिया है वो जरूर याद रख लें, 237.52 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका केरल में, जहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। कैगा परमाणु संयंत्र में रिएक्टरों की संख्या पूछी है। कैगा कर्नाटक में है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है और इसमें 4 जो है रिएक्टरों की संख्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 20 क्वेश्चन है ये जनरल अवेयरनेस के हैं, पेपर 1 में जो पूछे गए थे। TGT SST मेल 2018 का एग्ज़ाम पेपर हम कर रहे हैं। निम्न में से किसे प्रेमी हार्मोन कहते हैं? प्रेमी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। प्रेमी हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे जो लोगों के अंदर प्रेम, सहानुभूति, अट्रैक्शन, ये भाव उत्पन्न होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कोडागू और केरल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण समाचारों में लगातार पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र था। यह शब्द डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था? ये था एक धारणीय विकास को जो अनुमति देते वक्त एक जैव क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने का काम करता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है किसी एक एरिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसको ये क्या कहता है? संबंधित उससे है। ओजोन लेयर जो है पूछी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस एरिया में पाई जाती है, मतलब उसका जो रेंज है वो क्या है? तो ये जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 50 से 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट से संबंधित है? तो आर्टिकल 112। जेनॉन गैस को अजनबी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव है और हैवियर है, हैवी है, भारी है हवा से, ऑप्शन नंबर डी। अत्यंत निष्क्रिय और वायु से भारी है। आगे जो क्वेश्चन है अब 21 से जो 40 क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग के हैं। आपके जितने भी
एग्ज़ाम्स आने वाले हैं DSSB के, उनमें भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के, फिर 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, जो अब हम कर रहे हैं। इसी तरह से 20 हिंदी, 20 इंग्लिश और 20 आपको जो मेंटल एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, उससे। ठीक है, तो इनके जो सॉल्यूशन है मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको मैं आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताने बैठूंगा तो 200 क्वेश्चन है और आप भी समझते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, जो 21 है, आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब अगर आपका आंसर सही आता है जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से, तो आप भी पाएंगे कि आपको कितना सॉल्यूशन आता है। मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। 21 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी पे टिक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 22 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी। 23वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8%। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी 24वें वाले जो क्वेश्चन है इसमें, और इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग फिर भी इतनी टफ नहीं आती है अगर आप प्रैक्टिस करें तो। 25वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वें क्वेश्चन का सही आंसर है, गलत संख्या ज्ञात करनी थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, हमें इसमें जो सीरीज है इसको पूरा करना था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। इंजीनियर, चिकित्सकों और शिक्षकों द्वारा जो दर्शाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी। 31वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वें का है ऑप्शन नंबर सी। 33वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 37वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन एक गैस है, इस सिलेंडर में गैस है। ठीक है, तो निष्कर्ष हमें निकालना था, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन है, निकाला गया निष्कर्ष क्या है, तो इसका जो सही आंसर है या तो संभवतः सत्य है या असत्य है। 38वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। 39वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल आप इसको देखें ही ना, इसको सॉल्व भी करके देखें कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उनमें से आप कितने सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 17 to 18 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, मतलब उतने के आंसर आपको आने चाहिए। आंसर तो आपको 20 के 20 करने हैं, पर फिर भी आपको 17 से 18 आपको सही आपके कम से कम आने चाहिए। 41वां क्वेश्चन, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, अंकगणितीय योग्यता, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, पहले का 41 का होगा ए, 42 का है ऑप्शन नंबर बी, 43 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। 44वें का जो सही आंसर है वो है 12। 45वें क्वेश्चन का सही आंसर है 25। आप सभी बच्चों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका एक और गलत माना जाएगा, चाहे उसका आंसर सही हो। 46वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वें क्वेश्चन का सही आंसर है 15, ऑप्शन नंबर बी। 48वें क्वेश्चन का सही आंसर है 10
49वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वें क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। 51वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14। 52वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.5 किलोमीटर। 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13/12 है। 57 इसका सही आंसर है 405। 58 का जो सही आंसर है वो है 23.5% और 59 का जो सही आंसर है वो है 4√2 सेंटीमीटर। 60वें क्वेश्चन का सही आंसर है 100 मीटर। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन हैं, ये भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पर। आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेस पर, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इनको हम करेंगे। भू जमा ऊर्जित का संधि रूप है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी वर्जित। उत जमा छिन्न, इसका सही आंसर होगा उत्छिन्न। सुनार का स्त्रीलिंग पूछा है तो सुनार का हो जाएगा सुनारिन। खटिया शब्द का हिंदी व्याकरणात्मक संधि विभाग, यानी कि संधि पूछी है, संधि क्या होगी, संधि विच्छेद, तो ये होगा खाट जमा इया, सॉरी खाट जमा इया। हाँ। 65वां क्वेश्चन है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करने का मतलब है असंभव कार्य करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातें याद करना। घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना। और कंचन बरसना, यानी कि बहुत अधिक लाभ होना। और इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। समास के योग विग्रह को हमें जोड़ना है, तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, अव्ययी भाव किसमें है, एकाएक में। तत्पुरुष भूख मरा, यानी कि भूख से मरा। कर्मधारय महान वीर, ये महान है जो वीर। द्विगु, यानी कि जिसमें आपको गिनती देखने को मिलती है। सतसई 7, ठीक है। बहुव्री, जिसका यानी कि कोई अन्य अर्थ निकलता है। दशानन, यानी कि एक तरह से 10 हैं जिसके आनन, यानी कि सिर, और सिर किसके हैं 10, रावण के, ठीक है। इसके बाद संधि के जो रूप हैं उन्हें हमें बताना है कि किसमें कौन सा है। तो दिनेश में है गुण संधि, अत्रैक में है वृद्धि संधि। और इसी को हम जब फॉलो करेंगे तो आंसर जो सही आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। जोड़ कर लिखिए, हमें इनको जोड़ करके लगाना है। इनका जो सही आंसर से ही सीक्वेंस बनेगा। कृतज्ञ, उपकार स्वीकार करने वाला, ए का तीसरा हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी कि जो उपकार को ना माने। अचल, यानी कि एक तरह से पर्वत। और खग, पक्षी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आग में घी डालना, ये मुहावरा काफ़ी इजी है। क्रोध भड़काना। रवि शब्द का पर्यायवाची पूछा है। भूदेव नहीं होता, बाकी सब होते हैं। कोई नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम है कोई। उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो अच्छाई है। पीताम्बर शब्द का बहुव्रीहि समास के अनुसार विग्रह क्या है, पीला है जिसका वस्त्र, तो बहुव्रीहि समास के अनुसार से पीला है जिसका वस्त्र, यानी कि कृष्ण जो पीले वस्त्र पहनते हैं। चित्रपट शुरू हुआ होगा, ये किसका है, ये है भूतकाल का। राजा का बहुवचन पूछा है तो राजा का राजाए नहीं होता, राजे नहीं होता, राजा का राजा। सभा का हो जाएगा सभाएं। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द सूचक क्या है, व्योम, तो व्योम का जो है सही आंसर होगा वो होगा आकाश। अपेक्षा का उपेक्षा।
79 उच्च का तद्भव रूप ऊंचा। रात का पुल्लिंग रूप पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रात का जो होता है पुल्लिंग रूप वो रात ही होता है। इसके बाद 20 क्वेश्चन अब हम इंग्लिश के करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, अंग्रेजी भाषा और बोध, इसके हम जो है क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन ये हैं, फिर हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो और ये बात भी याद रखना कि पेपर 1 यानी कि जो TGT का पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि हम कह सकते हैं 100 नंबर के जो पहले क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के बाद के जो सब्जेक्ट के होते हैं उनमें आपको अलग अलग क्राइटेरिया से पास होना पड़ता है। जनरल के लिए 40% नंबर आपको लेने पड़ते हैं और कैटेगरी में 35% नंबर आपको लेने पड़ते हैं। तो देखिए, हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर, क्योंकि ये जो है इकट्ठा होता है, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी है वो इकट्ठे, हम इसलिए इसका यूज करेंगे। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, मैनी ए मैन डैश टू दिस टेम्पटेशन, स्कम्ड, मैनी ए मैन हैज स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। सी वॉज हैंडेड ए चेक, तो इसका जो सही आंसर होगा ही हैंडेड हर ए चेक। They asked me my name, I was asked my name. I am next in the queue, कि मैं क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है कि मैं लाइन में अगला हूँ। आर नॉट आई, क्या मैं नहीं हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग को। दे हार्डली ईट इन द रेस्टोरेंट, कि वो कभी कभार ही जो है रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो ये बात याद रखना, जब इधर आपसे नेगेटिव सेंस दी हुई हो तो इधर आपको जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव का, और अगर आपको पॉजिटिव लाइन दी गई हो तो आपका बनेगा नेगेटिव का। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव दिया गया है कि वो कभी कभार ही खाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डू दे, कि क्या वे। एनिमल्स हैव अनडेवलप्ड ब्रेन, तो कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा, नॉट नीडेड। द करप्शन ऑफ द बेस्ट बिकम्स द वर्स्ट, ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ओवर ए पाउंड, ही बोस्टेड ऑफ हिज अकम्प्लीमेंट, बोस्ट करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। इट वॉज ऑल ऑफ यू दैट वी फेल्ड, कि ये सब तुम्हारी वजह से है कि हम फेल हो गए। ही वर्कड एट ignorant villagers, he generally passed by the faults of his subordinates। स्कैम्पर का जो मतलब पूछा है सिनोनिम ट्रॉट। वेरी का जो सही आंसर है वो जिंजरली। नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, इसका भी जो सही आंसर है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। वी वेटेड फॉर द विंड टू एबेट, एबेट का मतलब होता है रुकना या खत्म होना। द पॉटर यूज्ड ए पैडल टू शेप ए क्ले, ये जो पॉटर होता है वो मिट्टी को ढालने के लिए एक पैडल का यूज़ करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल 100 जो है क्वेश्चन TGT SST मेल का जो पेपर हुआ था उसके 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी रिमेनिंग जो 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोशल साइंस के हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए, सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।